आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अडर इडीमा होता है उसको हम मैस्टाइटिस से किस प्रकार डिफरेंशिएट करते हैं। मैस्टाइटिस यानी थनैला जिसको हम बोलते हैं, और इसका क्या ट्रीटमेंट करें। सारी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो अडर इडीमा होता है ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो भी हीफर्स रहती हैं, यानी कि जो पहली या दूसरी ब्याहत होती है जिन गायों की, उनमें जनरली देखने को मिलती है। अगर हम गायों की बात करें तो ये गायों में सबसे ज़्यादा साहिवाल जो गाय रहती हैं उनमें देखने को मिलती है। अब इनके अगर हम कारण की बात करें तो एग्जैक्ट कारण इसका कोई अभी भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जो गाय रहती हैं उनको ये जनरली प्रीपार्टम हो सकता है और पोस्टपार्टम एडीमा देखने को मिल सकता है। प्रीपार्टम का मतलब होता है कि ब्याहने के पहले, और पोस्टपार्टम मतलब ब्याहने के बाद, दोनों टाइम पे आपको थनों में सूजन देखने को मिल सकती है। तो ये माना जाता है कि अगर आपने उसको प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराई है तब भी आपको ये देखने को मिलता है। जनरली प्रॉपर एक्सरसाइज कब नहीं होती है? जब एनिमल स्टॉल फेड रहता है, मतलब कि घरों में उसको बांध के रखते हैं, उसको बाहर नहीं ढीला जाता है और उसको घर पे ही चारा पानी खिलाया जाता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं तो वह होता है कि जनरली जब भी आप डाइट देते हैं उसको, तो उसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो रहता है ज़्यादा रहता है। साल्ट का मतलब नमक जो रहता है वो आपके खाने में ज़्यादा रहता है। जब भी आप वो खाना उसको देंगे तो उसके कारण जो होता है, साल्ट जो होता है उससे एनायनिक और कैटायनिक बैलेंस जो रहता है वो बिगड़ता है। इसके कारण भी आपको एडीमा देखने को मिल सकता है। अगले कारण की अगर हम बात करें तो वह सबसे मेन रहता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा और जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो एक्टिविटी रहती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कि कम पड़ जाती है, जिसके कारण कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चलते भी इनमें सूजन देखने को मिल सकती है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो मैस्टाइटिस रहता है या थनैला रहता है उससे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब भी आप जो एडीमा रहेगा अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर ऑन पिटिंग देखने को मिलेगी, और जब थनैला रहेगा तो उसमें दूध की क्वालिटी भी डिटीरियोरेट रहती है, मतलब कि आपको दूध जो मिलेगा वो फटा हुआ मिलेगा, यानी फ्लेक्स देखने को मिल सकते हैं। जो अगर जो एडीमा रहता है तो उसमें आपको जो मिल्क मिलेगा वो आपको उसकी क्वालिटी एकदम सही मिलती है, बस वहाँ पे सूजन मिलती है, जिसको अगर हम पालपेट करते हैं या प्रेस करते हैं तो वहाँ पे पिटिंग आपको देखने को मिलती है। तो ये क्रिटिकल साइन जो रहता है वो एडीमा का देखने को मिलता है। अब ये जो एडीमा है वो थनों से, अब अगर हिस्ट्री लेते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि ये एडीमा आपको आगे तक देखने को मिलता है, तो हम इससे कंफ्यूज ना होंगे। हमको हिस्ट्री लेनी है ओनर से कि ये एडीमा जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो जनरली जो है हमें हिस्ट्री में मिलता है कि ये एडीमा स्टार्ट जो है थनों से हुआ था और वो आगे की तरफ बढ़ा है। तो ये भी आपको अडर एडीमा के कंसिक्वेंसेस में ही देखने को मिलता है जब ये डिसीज़ आगे प्रोग्रेस कर जाती है। एक कारण और है कि जो अडर एडीमा देखने को मिलता है जब पहली और दूसरी ब्याहत रहती है, तो जनरली होता क्या है कि वहाँ पे आर्टेरियल ब्लड फ्लो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो वेन का वेस्कुलेचर रहता है वहाँ से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है जो आर्टेरियल ब्लड जो है वो उसका फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे पूलिंग देखने को मिलेगी। पूलिंग होगी तो जिस कारण आपको एडीमा देखने को मिल सकता है। इसीलिए जब हम इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अपने एनिमल को हम अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर जिसे हम बोलते हैं उसे 1 महीने पहले बच्चा देना हम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो एडीमा का जो खतरा रहता है वो टाला जा सके, और यदि होता भी है थोड़ा बहुत एडीमा तो वो मैनेज हो सकता है। इसीलिए अमोनियम क्लोराइड जो रहता है आप इसको प्रीपार्टम जो है 1 महीने पहले से देना स्टार्ट कर सकते हैं। जो अमोनियम क्लोराइड रहता है ये जनरली कैल्शियम को मोबिलाइज करता है और वहाँ पे जो वेस्कुलेचर रहता है उसको भी हाइप करके जो प्रॉपर बैलेंस रहता है आर्टेरियल और वेन्यूल जो ब्लड फ्लो का उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। अब अगर एडीमा हो गया है तो इसमें जो हमें ड्रग यूज़ करना है वो लेसिक्स जो रहता है या फ्रूसेमाइड जिसको हम बोलते हैं उसका यूज़ करना है। आप लेसिक्स का ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी फ्रूसेमाइड का ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको 3 दिन तक यूज़ करना है। 3 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा।
आप चाहें तो इसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप टैबलेट के फॉर्म में भी, इसमें 50 mg की टैबलेट्स आती हैं, आप उसको पर डे दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में जो अडर है, जहाँ पे सूजन है, आप वहाँ पे उसको अच्छे से दिन में 3 से 4 बार मालिश करें। आप मालिश करने के लिए अगर वहाँ पे अडर आपको गर्म देखने को मिलता है तो आप उसमें बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। और जो सबसे बेस्ट रहता है वह रहता है कि कोई भी इरिटेंट जब हम जैसे कि विनेगर जो होता है उसको हम थनों पे लगा देंगे और 10 मिनट बाद उसको हम तेज़ बहाव के साथ जो पानी आता है पाइप से उसको हम वॉश करेंगे, तो ये इससे क्या रहता है कि जो इरिटेशन होगा तो वहाँ पे जो है वेट ब्लड सप्लाई जो है उसको जो है प्रॉपर जो भी इम्बैलेंस हो रहा था वहाँ पे बैलेंस देखने को मिल सकता है। कभी कभी इतना सब करने के बाद भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो वो जनरली हो सकता है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हो। तो इसलिए हमें जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए विटामिन ए, डी, ई का इंजेक्शन जो आता है आपको उसको यूज़ करना है। इसी के साथ में आपको ट्रेस मिनरल का एक स्टिम्बेट का इंजेक्शन का शॉट ज़रूर यूज़ करना है। और यदि इतने के बाद भी आप रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब लास्ट में आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ करना है, यानी कि डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये सूजन चली जाएगी। लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस रहता है कि इसमें जो मिल्क जो रहता है प्रोडक्शन, अगर गाय दूध दे रही है तो एकदम से ड्रास्टिकली जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो आपको ओनर को ये पहले ही बता के रखना है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसका जो विड्रॉ होता है वो आपको टेपरिंग डोज में ही करना है, नहीं तो इसके और भी अलग कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। वो अलग बात है, वो हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसको हमेशा टेपरिंग डोज में ही विड्रॉ करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।